याद तो मैं कर नहीं सका, लेकिन फिर दोबारा मुझे ये इशारा हुआ, आवाज़ आई, अब इसको अरबी में लिखो। ये 4 लफ्ज़ें मेरे ज़िंदगी बदल दी। फिर अचानक ये एक मरतबा वही टाइम, वही आवाज़, इसकी दुहराई भी तो करते हैं। ये वाज़ह लफ्ज़ था मेरे ज़िंदगी में जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मैंने इसको दोबारा भी दुहराई के चक्कर में दूसरा कुरान पाक लिखा। वो इतना लिखा कि इतने प्यार और मोहब्बत लिखा गया कि वो 160 दिनों में मुकम्मल हुआ। मैंने सिर्फ एक अकाउंट खोला हुआ है, अल्लाह की ज़ात पे, उसी पे भरोसा है और जिस पे ये नाज़िल हुए उसी पे यकीन है मुझे। इंशाअल्लाह ताला वो अपने घर में भी बुलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, ANC डिजिटल के साथ मैं हूँ राना तैयब सिलाड़ी। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे अजीम इंसान से करवाने जा रहा हूँ जो पेशे के लिहाज से तो सिक्योरिटी गार्ड है, मगर इन्होंने बहुत ही अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। हमारे साथ सलीम साहब मौजूद हैं जिन्होंने हाथ से कुरान पाक लिखा है। इनसे जानते हैं कि ये आइडिया कैसे आया, इनके दिल में ख्याल कैसे पैदा हुआ और इन्होंने कितने अरसे में कुरान पाक मुकम्मल किया। सारी दास्तान इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सलीम साहब, बताइएगा कि ये कुरान पाक हाथ से लिखने का ख्याल कैसे आया? बेसिकली मैं एक गुनाहगार आदमी हूँ, मैं कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, तो अचानक ही ना मुझे कुरान से मोहब्बत हुई। अचानक तो मुराद ये है कि मुझे एक बाकायदा नमाज फ़जर के वक़्त बाकायदा आवाज़ आई है, इशारा हुआ है। तो जब मेरी आंख खुली तो मैंने दाएं बाएं देखा तो कोई भी नहीं था। तभी उस वक़्त नमाज फ़जर का अजान हुई। पहले मैंने इसको उर्दू में लिखा, इसको याद करने के चक्कर में मैं इसको किया था, चल याद ज़ुबानी याद इसको करेंगे। तो याद तो मैं कर नहीं सका, लेकिन फिर दोबारा मुझे ये इशारा हुआ, आवाज़ आई, अब इसको अरबी में लिखो। ये 4 लफ्ज़ें मेरे ज़िंदगी बदल दी। आपने कितने अरसे में ये सारा कुरान पाक लिखा? ये उर्दू वाला तो तकरीबन 9-10 माह लगे थे, लेकिन ये जो पहला कुरान पाक मैंने लिखा वो 6 माह 22 दिनों में लिखा अरबी में। उसके बाद मैंने अल्लाह मोहम्मद के नाम वगैरह करता रहा, पंसूरा वगैरह लिखे, 2 पंसूरा लिखे हैं, मंजिल लिखी है कुरान की, और भी बहुत लिखता रहा। फिर अचानक ये एक मरतबा वही टाइम, वही आवाज़, इसकी दुहराई भी तो करते हैं। ये वाज़ह लफ्ज़ था मेरे ज़िंदगी में जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मैंने इसको दोबारा भी दुहराई के चक्कर में दूसरा कुरान पाक लिखा। वो इतना लिखा कि इतने प्यार और मोहब्बत लिखा गया कि वो 160 दिनों में मुकम्मल हुआ। पहला 202 दिनों में, 6 माह 22 दिनों में मुकम्मल हुआ। ये दूसरा मैंने 160 दिनों में मुकम्मल किया। इसको मुकम्मल करने के बाद फिर तीसरा कुरान पाक तो लिखा, वो अपने शौक़ की खातिर लिखा। मुझे इसमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। ये लोग मुझे देखें, मेरे काम को वेल डन करें, साबित करें, मैं उनसे एक ही नाम मांगता हूँ, सुबहान अल्लाह। आप मेरे लिए ये कहेंगे तो मुझे, हमारा अकीदा है कि इस लफ्ज़ में कितनी बरकत है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आपने बताया कि आप सिक्योरिटी गार्ड हैं एक बैंक में, तो कितना वक्त आप दिन में कुरान पाक लिखते रहे हैं और कितना वक्त अपनी ड्यूटी को देते रहे हैं, किस तरह से मैनेज करते रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ मिजान बैंक में। तो वहाँ 12-13 घंटे ड्यूटी भी होती है, 1 घंटा आना जाना भी वो भी होता है। हमारा एक पॉइंट होता है मोर्चा, आपने नाम सुना होगा। उस मोर्चे में भी बैठ के लोग तो गार्ड वगैरह हमारे हैं, वो फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, लेकिन मैं वहाँ भी बैठ के कुरान पाक ही लिखता हूँ। घर में बाद नमाज फ़जर के बाद मैं 2 घंटे मिलते हैं मुझे। और हफ्ता इतवार को हमारी ब्रांच बंद होती है, हफ्ता इतवार को तो भी घर में बैठे खूब लिखते हैं। और जब अगर मेरी ड्यूटी आ गई बैंक के बाहर बैठने की, तो मैं बैंक के बाहर बैठ के ये कुरान पाक लिखता हूँ। आपने बताया कि आप कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, तो फिर ये सारा कुरान पाक लिखते हुए किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी या किसी ने आपकी मदद की या खुद ही? जो मदद करने वाला था ना, उन्होंने तो पुकार के कहा ना, ये करो जी, ये करो। ज़ुबान की तोतनी की वजह से मैं कुरान तो नहीं पढ़ता, लेकिन मैं कहना शायद कोई गलती कोताही ना होगी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी यही काम बेहतर है कि मैं इसके साथ तल्लुक़ रखता हूँ, इसके साथ लव कर रहा हूँ, प्यार करता हूँ। अभी ये तीसरा कुरान पाक मुकम्मल करके बैठा हुआ हूँ।
देखो अब आगे जो अल्लाह की मर्जी। अच्छा, मुस्तकबिल में इस काम को बढ़ाने का या क्या इरादा रखते हैं मुस्तकबिल में? जो अल्लाह की मर्जी। आपने क्या सोचा हुआ? मैंने अभी तक बेसिकली कोई जहन नहीं बनाया। 3 कुरान पाक लिख चुका हूँ, एक उर्दू में लिख चुका हूँ। मैं अब जो अल्लाह की मर्जी देखते हैं। इसे ज़रिया रोज़गार भी बनाया जा सकता है, या आपने बनाने का कभी सोचा, या किसी ने आपको कहा हो कि आप इसे ज़रिया रोज़गार बनाएं? बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि ये लिखो तो इसकी छपाई करो, ये करो। मैं किसी लालच में नहीं, मैंने सिर्फ एक अकाउंट खोला हुआ है अल्लाह की ज़ात पे, उसी पे भरोसा है और जिस पे ये नाज़िल हुए उसी पे यकीन है मुझे। इंशाल्लाह ताला वो अपने घर में भी बुलाएंगे। अल्लाह कोई खैर। पैगाम देना चाहें आप आखिर में? पैगाम मेरा उन बहन भाइयों से है तो जिन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है, यार इसको रेगुलर तौर पे पढ़ो, लिखो, लिख नहीं सकते, पढ़ो और इस पे अमल करो। हम मार क्यों खा रहे हैं? इसीलिए कि हमारी दीन से बहुत दूरी हो चुकी है, हम दीन से बहुत दूर हो चुके हैं। अगर हैं दीन में हैं तो दिखावे का, लोग नमाज़ें पढ़ते हैं दिखावे के लिए। मुझे देख रहा है, वो देख रहा है, सर मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, ये हो रहा है। नहीं, अल्लाह की रज़ा के सिर्फ ये देखो कि तुझे वो देख रहा है जिसके लिए तू नमाज़ पढ़ रहा है। अगर तेरे दिल में किसी किस्म की लालच होगा, ड्यूटी में चोरी होगी, तो वो तेरे दिलों का हाल जानता है। मुझे कोई लालच नहीं है, मैंने अपनी रब से मांगना है, उसी पे मुझे यकीन है मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह 20-21 हज़ार रुपये में मैं अपने 4-5 बच्चों को पाल भी रहा हूँ। बड़ा सोना गुजारा हो रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सलीम साहब की गुफ्तगू सुनी, जो एक सिक्योरिटी गार्ड है मगर इन्होंने एक अजीम कारनामा जो है वो अंजाम दिया है। मज़ीद ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए ANC डिजिटल। इसी के साथ अपने मेज़बान राना तैयब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।